चट्टा को लेके आपके मन में जितने भी सवाल हैं उनका जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। और खासकर अगर वो सवाल किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन से जुड़े हैं तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, क्योंकि यहां हम आपसे बात करेंगे रिसर्च के हिसाब से ब्रायोफिल्म पेनाटम यानी पत्थर चट्टे के क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आपको इसे इस्तेमाल करना है तो किस तरह इस्तेमाल करें जिससे आपको मैक्सिमम लाभ मिले, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आप कुछ गलत तरह से ले लेते हैं या ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो कुछ उससे नुकसान भी हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए बताते हैं इसके वास्तव में मेडिकल साइंस के हिसाब से क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 इज कि ये एक बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। देखिए अफ्रीकन कंट्रीज में जहां पर कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, दवाइयों की शॉर्टेज होती थी एक ज़माने में, जो नेटिव्स रहते थे वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे अगर कोई इन्फेक्शन फैलता था वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अफ्रीका में महामारी बहुत जल्दी से फैलती है। तो ऐसे में वो लोग इस पत्थर चट्टे के पत्ते को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, रेगुलरली लेते थे ताकि वो लोग उस बीमारी से बच सकें। अब मेडिकल फील्ड में पाया गया है कि भाई ये जो पत्थर चट्टे का पौधा है TLC काउंट को बढ़ा देता है, आपके इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देता है और इम्यून सिस्टम को इस तरह तैयार करता है कि वो बीमारी से लड़ सके। इसके साथ में जो हमारे किडनीज में परेशानियां होती हैं वहाँ पे भी पत्थर चट्टा का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। इनफैक्ट लिवर से ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो किडनीज में आता है नेफ्रोप्रोटेक्टर के तौर पे। मतलब अगर आपको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, यूरिया अच्छे से पास नहीं हो रही, सीरम क्रिएटिनिन आपका गड़बड़ कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग है, उसके साथ में पैरों में सूजन आ जा रही है, शरीर में सूजन आ जा रही है, आपको एल्ब्यूमिन पास हो रही है आपकी यूरिन में से, आपकी किडनीज की वजह से जो है आपके शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको किडनी स्टोन्स हो रहे हैं। यानी बहुत एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि ये पत्थर चट्टा जो है किडनी स्टोन गलाने में बहुत माहिर है। देखिए माहिर है पर कौन सा? कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी कैल्शियम से बनी जो पथरी होती है किडनी में, वो वाले कैल्शियम ऑक्जेलेट किडनी स्टोन्स को निकालने में पत्थर चट्टे का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा बहुत सारी पथरियां होती हैं किडनी के अंदर, अलग अलग तरह की पथरियां होती हैं, लेकिन स्पेशली जो कैल्शियम की वजह से बनती हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स नुकीले होते हैं, ब्लीडिंग भी करते हैं, अंदर दर्द भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उन वाली पथरियों के लिए पत्थर चट्टा तो बहुत ही अच्छी दवा है। अब हम बात कर लेते हैं गॉल स्टोन्स के बारे में और किडनी स्टोन्स के बारे में स्पेशली, क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं कि भाई हमें ये निकालना है, कैसे निकालें, किस तरह से निकालें, वास्तव में कितना काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। देखिए किडनी स्टोन्स में आप ये समझ लीजिए, अगर आप पत्थर चट्टे को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो समझिए कि अगर आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया और आपको उसमें पथरी निकल के आई, साथ में अगर आपने यूरिन की जांच कराई और उसमें निकल के आ रहा है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स आ रहे हैं, तो आप इस पत्ते को इस्तेमाल जरूर करिए। कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी को निकालने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। उसके साथ में अगर एल्ब्यूमिन भी पास हो रही है, यूरिया भी बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन भी बढ़ रहा है, तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन सब चीज़ों में पत्थर चट्टे का एक बहुत अच्छा रोल है। इसे इस्तेमाल आप करिए, आपको इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन इसे लेने का एक तरीका है। तरीका क्या है? अब यहाँ पर जो रिसर्च में है, रिसर्च में कहीं पे भी पथरी के साइज के हिसाब से इसकी डोज नहीं बताई गई है, लेकिन उम्र के हिसाब से ज़रूर बताई गई है कि अगर कोई पेशेंट है जिसकी एज लगभग 20 साल से कम है तो वो एट मैक्सिमम एक पत्ता सुबह और एक पत्ता शाम, जो छोटा पत्ता या फिर मीडियम पत्ता हो, उसे इस्तेमाल कर सकता है। उससे लेने से उसे लाभ मिलेगा। सिमिलरली जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, अगर उनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो उन्हें भी एक ही पत्ता छोटा वाला सुबह शाम लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी पेशेंट की एज 20 साल से लेके लगभग 50 साल के बीच की है या 55 साल तक की है, तो वो अगर आपको इमरजेंसी होती है तो वो छोटे 2 पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम के हिसाब से। नहीं तो वो एक ही पत्ता अगर सुबह शाम रेगुलरली लें, ज़रूरत पड़ने पर दिन में 3 बार के हिसाब से भी ले सकते हैं, तो वहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। किडनी स्टोन में अगर आपको पत्थर चट्टे को इस्तेमाल करना है तो इसे लेने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? या तो आप इस पत्थर चट्टे के पत्ते को यूं ही नॉर्मली आपने लिया पत्ता और उसे थोड़ा सा तोड़ा और आपने उसे खा लिया, पूरा पत्ता आपने धीरे धीरे करके च्यू कर लिया। एक तो तरीका ये है, लेकिन बहुत बिटर होता है और बहुत ज़्यादा मुंह का स्वाद खराब कर देता है। हर कोई हर समय इस पत्ते को नहीं खा सकता। और इससे बेटर तरीके क्या हैं? आप इसे बॉयल करके ले सकते हैं। आपने 2 छोटे पत्ते लिए और आपने उसे 1 गिलास पानी में डाला और बॉयल कर लिया। अब जब वो पानी धीरे धीरे करके बॉयल हो जाए, बॉयल किस में करना है? देखिए, आपको आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से बॉयल करने के लिए मिट्टी के बर्तन यूज करने चाहिए।
बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक के बर्तन, जो भी बर्तन घर में रखा है उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तरीका क्या है, काढ़ा बना के लेना है तो हमेशा मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें 1 गिलास पानी डालिए, आप 1 पत्ता या 2 पत्ता डालिए, छोटे छोटे पत्ते जो हों, और उसे धीरे धीरे करके बॉईल करिए। इतना बॉईल करना है कि 1/4 पानी रह जाए, फिर वो 1/4 पानी आप सुबह शाम के हिसाब से कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गॉल स्टोन्स के बारे में। देखिए, रिसर्च में कहीं पे भी ये नहीं पाया गया कि पत्थर चट्टा गॉल स्टोन गलाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और गॉल स्टोन निकाल देता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता होता है कि पत्थर चट्टा लेने से, रेगुलर तौर पे लेने से, क्योंकि ये एक हेपाटो प्रोटेक्टर है, तो आपके SGOT लेवल्स, SGPT लेवल्स, बिलिरुबिन लेवल्स, इनके ऊपर एक अच्छा रोल प्ले करता है और इनके लेवल्स को डाउन करने की कोशिश करता है। इससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है पेशेंट्स के अंदर। बाइल का जो प्रोडक्शन है और बाइल की क्वालिटी है, उन दोनों चीज़ों को ये इम्प्रूव करता है और इसी वजह से जो गॉल स्टोन्स हैं उनके गलने की टेंडेंसी बढ़ सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन कितने पेशेंट्स के गले, नहीं गले, किस तरह से गले, इसके ऊपर कोई भी रिसर्च अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आपको गॉल स्टोन है, साथ में आपको लिवर से संबंधित कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस है या हेपेटोमेगैली है, या आपको फैटी लिवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, या फॉर एग्जांपल अब आप धीरे धीरे करके सिरोसिस की तरफ भी जा रहे हैं, तो आप पत्थर चट्टे को रेगुलर तौर पर दिन में 1 बार के हिसाब से अगर इस्तेमाल करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया हेपाटो प्रोटेक्टर का काम करेगा। लेने का तरीका वही रहेगा, आप इसे डायरेक्ट च्यू कर सकते हैं, आप इसकी चटनी बना सकते हैं, या आप इसे बॉयल करके काढ़े के फॉर्म में भी ले सकते हैं। भी अब हम बात करेंगे कि भाई क्या पत्थर चट्टे को गलत मात्रा में लेने से या ज़्यादा मात्रा में लेने से कोई नुकसान हो सकता है। ये ज़रूरी है आपके लिए समझना। देखिए, रिसर्च में पाया गया है कि भाई जब चूहों को इसकी ओवरडोज दी गई और रैट्स में इनको ओवरडोज दिया गया तो वहाँ पर इसने पथरियाँ बना दी उन चूहों के अंदर। ये भी एक बड़ी बात है। इसका रीज़न क्या है कि जब ये किडनी की फ्लशिंग करता है तो ये बॉडी में से जो इसका मेटाबॉलिज्म ये किडनी के अंदर क्रिएट करता है, वहाँ पे बॉडी से कैल्शियम खींचने लग जाता है अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, और खींच के दोबारा से भी पथरी बना देता है। ह्यूमन ट्रायल्स में भी और जो ह्यूमन्स को दी गई दवाई वहाँ पर भी ये पाया गया कि जब लोगों ने पथरी निकलने के बाद भी इसे लगातार लेना शुरू करा कि भाई आगे फ्यूचर में पथरी ना बने, तो ऐसे में पेशेंट्स को पथरियाँ ज़्यादा बनने लग गई। ये एक ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा किडनीज में ज़्यादा लेने की वजह से कभी कभी इसने पेशेंट्स के अंदर एल्ब्यूमिनुरिया कॉज भी किया है, और इसके साथ में कुछ पेशेंट्स में हल्के फुल्के सीरम क्रेटिनिन के लेवल्स को भी फ्लक्चुएट कर दिया। हालांकि क्योंकि वो कंट्रोल ट्रायल था तो वहाँ बंद कर दिया गया और पेशेंट को दवाई देके उनकी कंडीशन को सॉल्व किया गया। लिवर के ऊपर भी इसका कुछ असर दिखाई दिया कि ज़्यादा लेने की वजह से लिवर के अंदर सूजन आने लग गई, पेशेंट को गैस बनने लग गई और पेशेंट को इनडाइजेशन जैसे लक्षण शुरू हो गए जब ज़्यादा समय तक इसे लिया गया। अब इसका कारण क्या है, देखिए समझिए। कारण ये है कि ये एक क्रूड ड्रग है। क्रूड ड्रग का मतलब है कि ये डायरेक्टली आपने इस पत्ते को लेके, जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट थे, अच्छे थे, बुरे थे, भाई इसके अंदर बहुत सारे अल्कलॉइड्स हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम इसके अंदर जो रिसर्च में देखा गया है 9 से 10 तरह के अलग अलग अच्छे और डीप एक्टिंग अल्कलॉइड्स भी हैं उसके अंदर। कुछ तो ऐसे भी हैं जो इनफैक्ट नशा तक कॉज कर सकते हैं और पेशेंट को नशे का आदी भी बना सकते हैं, ये भी है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि इसको लेने का एक तरीका है, कंट्रोल डोज है, और इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप खुद को बचा के रखेंगे और पत्थर चट्टे से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाएंगे।